भाइयों और डीएनटी समाज के सभी से हमारा निवेदन है कि ये जो लाल सिंह जी ने 11 मांगे रखे, ये जो आंदोलन 2 साल से कर रहे हैं, बिल्कुल वाजिब कर रहे हैं। आप इनका पूर्ण रूप से सभी सहयोग दीजिए, जितना हो सके सहयोग दीजिए। ऐसा मौका और अवसर भविष्य में आने वाला नहीं है। इनसे पहले जिस टाइम बेरू सिंह जी की सरकार थी तो भोपालाराम जी था, तो उस टाइम आज की तारीख में जैसे लाल सिंह जी अपने को सबको समझा रहे हैं, उसी भाषा में अपनी समाज को बहुत ढंग से समझाए। पशुपालकों की हर तरह की समस्याएं बताई, उनके पास में बाहर लड़ाई दंगे होते थे तो उनके लाइसेंस भी इश्यू करवाए, पट्टे भी इश्यू करवाए। लेकिन उसका अपनी की समाज भाई भोपालाराम जी की बातों को अनगिनत करके इधर उधर निकाल के काम नहीं लिया और उनका अपना फायदा नहीं उठाया। उनकी वजह से आज अपने पीछे घूम रहे। जहां भी भोपालाराम जी में मालूम है मुझे, मैं 1985 में यहाँ जोधपुर आया था और 1990 में यहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की हूँ। मैंने पढ़ाई कितनी की या नहीं की, और मेरे मैं लड़कों को पढ़ाई की। मेरा लड़का भी आज दोनों बच्चे हैं, दोनों ही अमेरिका है, इंजीनियर है, दोनों ही लड़का है और दोनों ही अमेरिका है, दोनों इंजीनियर है, बीटेक की। और मैंने 1990 में यहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की और इसी स्कूल में मैं यहाँ हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था। तो मैंने कितना संघर्ष किया, कितना नहीं किया। 4-5 साल मैंने भी भेड़ बकरी चराई है। मैं यूपी में भी गया, हरियाणा में भी गया, एमपी में गया। जो पशुपालकों की समस्या है वो मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं अच्छी तरह से, मैं पशुपालक का लड़का हूँ, देवासी हूँ, उनसे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि सर्दी, गर्मी और बरसात में कैसा रहता है। आपने कोई ये सरकारी शासन प्रशासन वगैरह समझते हैं, कोई ये क्या जानते हैं? अरे हम हर चीज़ से वाकिफ हैं, ऐसा मत समझो। सबसे ज़्यादा आज दुखी है तो पशुपालक है। पशुपालक 24 आवर सर्दी, गर्मी और बरसात में 48 डिग्री में घूमते रहते। उससे दूसरी कैटेगरी में आता है किसान। किसान की भी यही स्थिति है। और तीसरे नंबर पर आती है पुलिस और आर्मी, वो भी उनकी 24 आवर्स ड्यूटी होती है। बाकी लोग है ना, ये सब एसी रूम में रहते हैं, चायों में रहते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात होती थी, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये 3 कैटेगरी के सबसे बड़े पशुपालक दुखी रहते हैं, किसान और पुलिस और सेना। इनकी ड्यूटी ये पूरी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी देश की सेवा के लिए पूरे आम ताम से खड़े रहते। इसलिए मेरे भाइयों, ये लाल सिंह ने 11 मांगे रखी हैं, बहुत ही वाजिब रिजने वाले हैं। यदि इनका सहयोग नहीं दिया, मदद नहीं की, इनके साथ नहीं खड़ा था, आपका बच्चा कभी भी भविष्य में आगे नहीं बढ़ेगा और नहीं भी आईपीएस और आईएएस और आरएस का ख्वाब मत देखना। मैंने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन मेरे को मौका अवसर नहीं मिला। जिसको मौका अवसर था उसने उठा लिया। और मेरे भी मन में इच्छा थी आईपीएस और आरएस बनने की, लेकिन कुछ मेरी घर की आर्थिक स्थितियाँ ऐसी थी, मैं यहाँ नौकरी करके, होमगार्ड की ड्यूटी करके कैसे तैसे भी मैंने बीकॉम की, 1-2 सर्विस के लिए कोशिश की, लेकिन उसमें मैं पीछे रह गया। लेकिन मैंने मन में ये कहा, मैं पीछे रह गया, लेकिन मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, चाहे मैं ऋण करके लाऊँगा, पैसा किसी से उधार लेके आऊँगा, लेकिन मैं मेरे बच्चों को शिक्षित करके छोड़ूंगा। और आज मेरा दोनों बच्चा ही अमेरिका में इंजीनियर है। तो इसलिए मेरे भाइयों, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। मैं इस भी चीज में भुगत भोगी हूँ और बिना संघर्ष कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। मेरे भाइयों सुन लो, पढ़ाई करने के लिए भी संघर्ष चाहिए। जब आज सेना पुलिस के भर्ती होने के लिए चाहिए, दौड़ कराते हैं 500-1000 मीटर में। यहाँ रातानाडा होती थी, 3-4 बार मिलिट्री में दौड़ की हो, तो उसमें भी फर्स्ट आना पड़ता है सबसे पहले। कितना भी योग्य है, पढ़ा लिखा है, लेकिन यदि वो दौड़ फाइट नहीं करेगा तो उसमें सेक्शन नहीं आएगा। पहली वरीयता वो होती है। तो इसलिए संघर्ष करो, संघर्ष करने से डरो मती, जेल से डरो मती, अपना अपना हक मांग रहे हैं। और भारत सरकार ने, संविधान ने, डॉक्टर अंबेडकर ने ये कानून दे रखा है। दूसरी बात, ये सरकार है, इसमें शासन प्रशासन की कोई गलती नहीं है। गलती है तो ये जो दिल्ली में बैठते हैं, जयपुर में बैठते हैं, सांसद है, लोकसभा है और विधानसभा है, वो प्रस्ताव पास करते हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन
जारी करता है, उसके बाद ये शासन प्रशासन लागू करता है। सबसे टॉप की बात वो है जो जिसको अपने वोट दिया। आज मैं भी हमेशा डिबेट सुनता हूँ, हमेशा समाचार सुनता हूँ, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सांसद हो, उनकी हर एक एक पॉइंट निकला हूँ। दिल्ली में 545 सांसद बैठते हैं और जयपुर में 200 एमएलए बैठते हैं, लेकिन आज तक डीएनटी पर कोई किसी ने ये मुद्दा नहीं बोला है कि ये 2 साल से ये पब्लिक जनता धूप बरसात में परेशान हो रही है, रोडों पर खड़ी हो रही है, इनको कितनी परेशानी दुख दर्द है, लेकिन आज तक आपने जिस किसी को वोट दिया है, आपकी बात लोकसभा और विधानसभा और संसद में उठाई की, फिर भी उनको मानते हो आप। ये अच्छा है और खमा खमा करता हो, ये छोड़ दो। मैं एक आपको पॉइंट देता हूं, वोट और बेटी ये किसी को रखी हुए, मैं उस पर पॉइंट नहीं करता हूं, तो वो आप भी ये भविष्य में ये नोट कर दो, चाहे जब तक मेरी ये मांगे स्वीकार नहीं करेगी, जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेगी, तब तक हम दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। इस पार्टियों ने 70 साल तक अपना शोषण किया है और अपने को आज तक है ये रेणुका आयोग, ईदाता आयोग बनाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुकी है। ये किस लिए? रेणुका आयोग, ईदाता आयोग पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है और उसमें जो कमेटी बनी हुई है उसमें सब बुद्धिजीवी वकील है, हाईकोर्ट का वकील है, तो कम से कम वो सोच समझ करके डीएनटी के बारे में बताया होगा कि ये जातीय वाक्यों में वंचित है और इनको ये फायदा देना चाहिए। सरकार ये पोटली बांध के कचेरी में वहाँ पोटली बांध के रख दी है, आपकी तरह सांप कुंडली मार के कैसा बैठता है वैसे बैठ गए। ये सरकार नाइंसाफी इन जातियों के साथ क्यों करती है? भगवान कभी माफ नहीं करेगा, एक दिन इनको भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप जो जितने हमसे संघर्ष करवाना हो हम करेंगे। और जो लाल सिंह जी 11 मांगे मांगी है उनका जब तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेंगे हम ये आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। आज जो जितनी हमको सजा देनी है, जेल डालना है, लाठी मारनी है, आंसू गैस छोड़ना है, हम जाति समाज के लिए खाने के लिए तैयार है। मेरी कोई कमी नहीं है, मेरी भी ऐसा आराम है, लेकिन मेरी कोई 7 पीढ़ी खाए तो मेरे पास में इतना है, लेकिन मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मेरी जाति समाज के लिए। ये भी बच्चे मेरा ही है, ये भी मेरी समाज का ही है। मैं एक अच्छा उस पोस्ट पर पहुंच गया, मेरे पास में सब कुछ धन माया प्रॉपर्टी हो गए तो क्या हो गए, लेकिन ये भी मेरे भाई सेन का हमारा ही बच्चा है। तो मैं भी यही चाहता हूं मेरे जैसे बच्चे ऊंची पोस्ट पर गए तो हमारा भी बच्चा ये जाए। नंबर 2, 50% आज ये डीएनटी समाज गोचर भूमि में है। करीब करीब कृष्णाराम जी करीब बातें बता दी है। 50% गाँव में जाति के लोग अपने गौचर गैर मुमकिन पर जमीन में रहते हैं और ये बार बार अपने को धमकियां देता है। किन की धमकियां देता है? पीले पंजे की। क्योंकि पीले पंजे के वाक्यों में अपना आबादी में है नहीं, अपन पशुपालकों की वजह से गांव के बाहर रहते हैं, जहाँ चौड़ा देखते वहीं वर्ष देते। जो लोग होशियार होते थे वो अपने की आबादी की जमीन से अपने से ले ली, अपने को बाहर आगे खिसका दिया और अपन बाहर चले गए। लेकिन अब वो बार बार अपने को धमकी दे रहा है कि पीला पंजा चलेगा, पीला चल। और लाल सिंह जी इसी मुद्दे बदले कि रायका समाज के जो डीएनटी समाज के है शहर में रहते हैं उसको 100 गज पट्टा दीजिए और गाँव में रहते हैं उनका मकान के लिए 300 वर्ग गज का मकान का पट्टा दीजिए और 300 वर्ग गज के उनके पशुपालकों के अवार्ड दीजिए। बाकी गेहूं की भूमि है, गैर मुमकिन है, पर जमीन है तुम्हारी रखिए, हमें नहीं चाहिए। आज गैर मुमकिन जमीन में पर्थ में गोचर में अपने बच्चे कोई धंधा किया, उसने 5 लाख का मकान बनाया, कोई 10 लाख का, कोई 50 लाख का बनाया। सरकार बार बार ये धमकी देती भैया प्यारा ऐसे इधर उधर चला गया तो तुम्हारी इस पे पीला पंजा चला दूंगा। तो बेचारा वो क्या करता, घूमता फिरता, उनका हाथाजोड़ी करता, जियाजूरी करता। मैं गाँव में रहता हूँ, वास्तविक स्थिति गाँव में क्या परिस्थिति है, लोगों को कैसे डराया धमकाया जाता है और किस मजबूरी के साथ लोग वो रहते हैं, मैं अच्छी तरह से उनसे परिचित हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं शॉर्टकट में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लाल सिंह जी ने 11 मांगे है और कोई अपनी समाज में ये टांगबाजी करता है वो अपना समाज का हितैषी नहीं है, अपना बच्चों का हितैषी नहीं है। ये मैं पूर्ण रूप से अच्छी मानता हूं। अदरवाइज हमारे साथ में होए आगे नहीं आ सकते तो कुछ मदद करिए, सहयोग दीजिए। आप अपनी पॉकेट और जमीन पॉकेट जेब से नहीं देखते हो, सरकार का हाथ लंबा होता है, सरकार माई का लाल होती है, सरकार सब कुछ दे सकती है। मैं एक दो का भला कर सकता हूं, पूरी समाज डीएनटी का भला नहीं कर सकता हूं। करेगी तो सरकार ही करेगी।
इसलिए हमारा सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार से निवेदन है, मोदी जी और भजन लाल जी से, कि ये डीएनटी की मांगे तुरंत मान लीजिए, अदरवाइज आने वाले समय में हम भूलने वाले नहीं हैं और उसको लाल सिंह के आदेश और निर्देशानुसार अपने को चलना है। अपनी जीत 100% होगी। जय भारत, जय हिंद।